Hello everyone. Our today's topic is article. आर्टिकल मीन्स बहुत सारे इसका मीनिंग है। आर्टिकल अनुच्छेद, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स 448 समथिंग ओरिजिनली जैसे 395 आर्टिकल्स है। और आर्टिकल्स जैसे किसी न्यूज़पेपर है ना, तो बहुत सारे आर्टिकल्स का मीनिंग है। और आर्टिकल अभी हम लोग इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ग्रामर में इसका यूज है और एक्चुअली ये डिटर्मिनर्स है, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है आर्टिकल्स। तो टारगेट ऑडियंस, इसमें इसको कौन वॉच कर सकता है? तो ये लाइफ लर्निंग प्रोसेस के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है, कोई भी वॉच कर सकता है। और ये 10th लेवल की ग्रामर जहाँ ज़रूरी होती है वेरियस एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ भी इसका उपयोग हो सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी कैंडिडेट्स जो वेरियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ 10th लेवल ग्रामर की ज़रूरत है, वो लोग ये लेसन वॉच कर सकते हैं। तो और हाँ, ये लेसन अभी स्पेशली जो है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी जेल प्रहरी का पोस्ट रिलीज नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके लिए स्पेशली है। तो ये बेसिक लेसन है, ये कोई एडवांस लेसन नहीं है। तो हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। जिनका एडवांस लेसन देखने के लिए आगे वीडियो जो आएंगे उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो जो ऑलरेडी एडवांस हैं, इसको ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल के लिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल्स के 2 फॉर्म हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट में द, इंडेफिनिट में ए एन। बहुत वेरी बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। तो we know A to Z how many letters? 26 letter, 26 letter in English alphabet। तो इसमें इसका हम 2 डिवीजन कर देंगे, एक वॉवेल्स में, वॉवेल्स, और एक कंसोनेंट। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। कंसोनेंट से 26 में जो 21 लेटर्स बच जाते हैं, राइट। तो ए और एन का जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज है, ये वॉवेल्स के पहले करना है, लेकिन साउंड को फोकस करना है, ना कि ए ई आई ओ ई को, ठीक है। तो साउंड बेसिस पे हमें ए एन डी का प्रयोग करना होता है, स्पेशली ए एन का। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं वोकल कार्ड। वोकल कार्ड क्या है? वोकल कार्ड का डिस्कशन कर लेते हैं। वोकल कार्ड हमारे लेरिंग्स के अंदर, गले में एक 2 छोटी छोटी मसल्स होती है, वो वाइब्रेट करके वॉइस जनरेट करती है, यानी हमारी आवाज़ जो है, यहाँ कंठ शायद हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ से वो आवाज़ जनरेट होती है। तो बेसिकली ये जो वॉवेल साउंड है, ए एन डी का प्रयोग, ए एंड ए, इसका उपयोग ऐसे साउंड के पहले करना है, ऐसे वर्ड के पहले करना है जिनकी साउंड वोकल कार्ड से निकलती हो, वोकल कार्ड से निकलती हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। आई हैव इंक पॉट, यहाँ पे क्या फिल करना है इसमें से? यहाँ क्वेश्चन है, ये तीनों आर्टिकल्स में से हमें कुछ फिल करना है। आई हैव इंक पॉट, इंक। तो इंक ऐसे तो रूल है कि यहाँ ए ई आई ओ यू एक वॉवेल्स है, तो यहाँ एन होना चाहिए, एन, क्योंकि आई इज ए वॉवेल्स। लेकिन साउंड जो है इंक पॉट का, इंक, इंक, यानी कि वोकल कार्ड, यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। वोकल कार्ड साउंड वो है जिसमें किसी बॉडी पार्ट का उपयोग ना हो, जैसे लिप्स, टीथ, टंग, इसका उपयोग ना हो, बिल्कुल वो
वोकल कॉर्ड से आ रही हो, किसी बॉडी पार्ट्स हमारे शरीर के भाग का, किसी का विदाउट हेल्प, कोई हेल्प नहीं। जैसे इंक, शुरू में ई, किसी भी बॉडी पार्ट्स का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम एन का उपयोग करेंगे। अन, आई हैव अन इंक पॉट, आई हैव अन इंक पॉट, वोकल, वोकल साउंड है। दूसरा देखिए, आई हैव रिटन ब्लैक स्पेस आर्टिकल फॉर द हिंदू, मैंने द हिंदू के लिए आर्टिकल लिखी है। आर्टिकल, आर्टिकल ए एक वॉवेल से बिल्कुल एन लगेगा और इसकी साउंड भी जो है अ, आर्टिकल अ बिल्कुल ये वोकल साउंड है। आर्टिकल, किसी बॉडी पार्ट्स का हेल्प के बिना शुरू में ध्यान देना है। आर्टिकल यहाँ पूरा नहीं ध्यान देना, आर्टिकल, तो यहाँ पे हम एन का उपयोग करेंगे। ये क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। गर्ल इज वेटिंग फॉर यू, गर्ल इज वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे ए यूज करना है और एन। तो यहाँ देख रहे हैं जी एक तो कंसोनेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे ए होगा, ए गर्ल इज वेटिंग फॉर यू। और दूसरी चीज़ है, ये कंसोनेंट तो है और इसका साउंड जो है ये किसी बॉडी पार्ट के हेल्प से आएगा। जैसे गर्ल, गर्ल, तो ए गर्ल, इसमें हमें एनर्जी लग रही है। और दूसरी चीज़ है, जो वोकल साउंड होती है उसमें ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे आर्टिकल बोल रहे हैं, एप्पल बोल रहे हैं, एलिफेंट बोल रहे हैं, तो ये वोकल साउंड है, तो इसमें ज़्यादा हमें एनर्जी या फिर एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे गर्ल, तो गर्ल यहाँ से बिल्कुल वोकल साउंड नहीं है, इसमें एफर्ट लग रहा है। और ये जी जो है कंसोनेंट भी है। ए गर्ल इज वेटिंग फॉर यू, राम इज स्ट्रॉन्ग लाइक ऑक्स। अब यहाँ पे भी वोकल साउंड है, ऑक्स, बिल्कुल एन हो जाएगा। और वो जो है एक वोवेल से भी है, लेकिन हमें साउंड पे ज़्यादा फोकस करना है। जो वोकल साउंड है उसके पहले एन, और जो वोकल साउंड नहीं है, यानी वोकल साउंड कौन सा नहीं है, वोकल साउंड वो है जिनमें बॉडी पार्ट्स का उपयोग हो, चाहे वो टीथ का उपयोग हो, लिप्स का हो, टंग का हो, ठीक है, और इफर्ट लगता हो, यानी उसमें एनर्जी लगती हो, वो क्या है, वोकल साउंड नहीं होता है, यानी वोकल साउंड नहीं होगा, वोकल वॉइस नहीं होगी। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। हिज सिस्टर इज MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये यहाँ पे क्या भरना है, MP, ए, शुरू में क्या आ रहा है, वोकल साउंड है बिल्कुल, MP, तो हम शुरू में बोल रहे हैं ए, MP, तो बिल्कुल है एन होगा क्योंकि वोकल साउंड है। टीचिंग इज ऑनररी जॉब, ऑनररी, यह साइलेंट है, एक सम्मानजनक, अब टीचिंग पढ़ाना एक सम्मानजनक काम है, तो ऑनररी, बिल्कुल एन होगा क्योंकि एक वोकल साउंड है। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें, क्लियर होता जाएगा पूरा फैक्ट्स। ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन और लेट, और घंटा, मतलब ये उसने रेलवे स्टेशन पहुंचा 1 घंटा लेट, तो आर, एन आर बिल्कुल वोकल साउंड है, एन का उपयोग हो रहा है। रमेश गैव द बिगर 100 रुपी नोट, रमेश ने भिखारी को एक 100 का नोट दिया, तो यहाँ पे क्या करना है, वन, वाह, बिल्कुल ये वोकल साउंड नहीं है, वन, बिल्कुल हमारी लिप्स देखिए, लिप्स का उपयोग हो रहा है, वन, यानी हमारे वोकल साउंड नहीं है, तो ए का उपयोग होगा। ए 100 रुपी, जबकि वो 1 इसके अकॉर्डिंग वो जो है ए एक वोवेल से, बट यहाँ हमें साउंड पे फोकस करना है, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एन लग जाएगा, ऐसा नहीं है, तो हमें एक साउंड को फोकस करना है। ए 100 रुपी नोट, देयर इज एग ऑन द टेबल, क्लियर है, एग तो एक वोवेल से, बट हमें साउंड पे फोकस करना है, तो एग, एक वोकल साउंड आ रहा है, किसी बॉडी पार्ट का उपयोग किए बिना आ रहा है। देयर इज एन एग,
तो ये क्लियर हो गया ऑन द टेबल। ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऐसे तो यू एक वोवेल्स है, तो ऐसे एन होना चाहिए इसको अकॉर्डिंग, लेकिन यूनिवर्सिटी यू, ये देखिए हमारे लिप्स का उपयोग हो रहा है यू, यू बिल्कुल ये वोकल साउंड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे यूनिवर्सिटी से पहले ए। ही टीचेस इन ए यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय में पढ़ाता है। आई हैव हाउस ब्लैंक स्पेस, हाउस इज वेरी लार्ज। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हम लोग देख रहे थे ए एन का उपयोग, अभी क्लियर हो रहा था। आई हैव ए हाउस, निश्चित है एच जो है हाउस, हाउस ये वोकल साउंड नहीं है और एक कंसोनेंट है। आई हैव ए हाउस, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा, लेकिन हम इसी घर की बात दोबारा कर रहे हैं। आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है, फुल स्टॉप। हाउस इज़ वेरी लार्ज, तो यहाँ क्या फिल करेंगे द। हम बता रहे हैं कि वो मतलब आई हैव ए हाउस, जो हाउस है हमारे पास, और उसी हाउस का दोबारा हम फिर से बात कर रहे हैं कि द हाउस इज़ वेरी लार्ज, वो घर बहुत बड़ा है। तो अगर कोई नाउन दोबारा उपयोग हो रहा है, कोई नाउन दोबारा उपयोग हो रहा है, दोबारा लिखा जा रहा है, तो उसके पहले हम द का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हाउस जो है पहली बार जो आया है, हाउस यहाँ नाउन है, और यहाँ ये दूसरी बार आया, इसी हाउस को हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं, तो इसके पहले द का उपयोग करेंगे। हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, ए एन और द, ये जो आर्टिकल का उपयोग है, ये नाउन के पहले ही इसका उपयोग होता है, या एडजेक्टिव नाउन के पहले, किसी नाउन के पहले ही लगते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के पहले। आप जैसे काउंटेबल नाउन का मतलब ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे आप ए वाटर नहीं लिख सकते, एक पानी है, ऐसा थोड़ी होता है, पानी एक नहीं होता, नॉन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये मिल्क, एक मिल्क ऐसे नहीं लिख सकते, एन मिल्क नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये जो हमारा ए एन दिखा, ए का मतलब भी एक है, एन का भी मीन्स एक ही होता है। एक काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं, चाहे वो कॉमन नाउन हो या फिर और अदर। तो जितने भी, जैसे देखिए यहाँ पे इंक पॉट है, इंक पॉट को आप काउंट कर सकते हैं। ऑक्स कितने बैल हैं, इनको गिन सकते हैं। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिनी जा सकती है। आप कितने आर्टिकल लिखे हैं हिंदू में, वो भी काउंट कर सकते हैं। ये कितने घंटे लेट, तो घंटे को भी काउंट किया जा सकता है। रूपी नोट या नोट्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरे काउंटेबल नाउन है ना। अंडे को भी काउंट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कितनी है काउंट कर सकते हैं। हाउस को भी काउंट कर सकते हैं। तो ये पूरे आर्टिकल्स, ये बहुत बेसिक मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी एडवांस हैं वो वीडियो को आगे देखें या फिर अगला वीडियो देखेंगे, एडवांस वीडियो। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लियर किया कि अगर कोई नाउन दोबारा यूज होगा तो हम उसके पहले द लगाएंगे। आई हैव ए हाउस, और उसी हाउस का डिस्कस कर रहे हैं, द हाउस इज वेरी लार्ज, यानी यहाँ पे द लगेगा। दूसरा देखिए, सी हैड ए बुक, उसके पास एक किताब थी, और निश्चित है बुक वाज इंफॉर्मेटिव, उस किताब में बहुत सूचना थी। तो हम दोबारा बुक का उपयोग करने निश्चित है, ऑब्वियसली यहाँ पे द का उपयोग होगा। द बुक वाज इंफॉर्मेटिव। सी इज़ बैड गर्ल, सी इज़ बैड गर्ल। तो बैड गर्ल में यहाँ पे बैड क्या है, बैड एडजेक्टिव है, क्रिया विशेषण है, और गर्ल नाउन है। तो नाउन के पहले बैड आ गया, तो ऐसा इसको क्या लिखेंगे, सी इज ए बैड गर्ल। बैड तो निश्चित है वोकल साउंड नहीं है, ए लगेगा। सी इज ए बैड गर्ल, ऐसा नहीं लिख सकते कि सी इज बैड ए गर्ल, ऐसा नहीं होगा। एडजेक्टिव के पहले ही ए लगाएंगे, और जो ए एन लगेगा इसी एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा। इसमें ए ई आई कॉन्सोनेंट है कि वोवेल्स है कि उसकी साउंड कैसी है, वोकल है या नॉन वोकल है। तो ये क्लियर हो गया, एडजेक्टिव के पहले ही करना है, एडजेक्टिव के बाद नहीं करना है एन का उपयोग। रोहित इज वेरी ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहाँ पे और प्रॉब्लम आ गई, कुछ और शब्द जुड़ गए हैं। मैन नाउन हो गया, ऑनेस्ट ईमानदार एक एडजेक्टिव है, और इसके पहले वेरी लग गया, एडवर्ब है कि ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब भी आ गया, तो इसके पहले ही हम एक उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि रोहित इज
वेरी ए ऑनेस्ट मैन, ऐसा नहीं, रोहित इज़ ए वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी ऑनेस्ट मैन। और यहाँ पे जो ए एन को उपयोग करेंगे ये इस शब्द के साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे वेरी एक वोकल साउंड नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। रमेश गेव मी ए ब्लू एंड ग्रीन पेंसिल, रमेश गेव मी ए ब्लू एंड ग्रीन पेंसिल। तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें दो बार ए का उपयोग किया, नहीं सिंगल है ये। रमेश गेव मी ए ब्लू एंड ग्रीन पेंसिल। तो रमेश, इसका मतलब है रमेश ने मुझे एक ब्लू और ग्रीन कलर की पेंसिल दी। पेंसिल एक ही है क्योंकि ये पूरा, ये देखिए इसके पहले ये लग रहा है ब्लू एंड ग्रीन पेंसिल, नीला और हरा पेंसिल, ये कलर का एक पेंसिल है, एक ही है। दूसरे सेंटेंस में आप देखो, रमेश गेव मी ए ब्लू एंड ए ग्रीन, इसमें ग्रीन के पहले भी ए लग गया, यहाँ पे भी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ हम एक पेंसिल की बात कर रहे थे, यहाँ हम दो पेंसिल की बात कर रहे हैं। कैसे, जैसे ए ब्लू यानी एक नीले रंग का और एक ग्रीन कलर का, ये ग्रीन। तो अगर डबल हर मतलब इसके एडजेक्टिव के पहले अगर यूज हो रहा है ये, तो यहाँ दो पेंसिल को इंडिकेट करेगा, ये ब्लू, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर। तो ये डिफरेंस है। अगर ए पहले लगता है, इसमें एरर्स फाइंडिंग में आता है, एरर क्लियर करने के लिए बहुत सारे एरर्स में, एरर वाले क्वेश्चंस में आते हैं, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। डबल ए, दो बार ए यूज होने पे इसका दो इंडिकेट हो गया, ठीक है। और आप लोग साउंड कैसे करते हैं, ए को आ करना है, अ बॉय, अ गर्ल, कुछ लोग ए बॉय ए गर्ल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये हाँ बोला जाता है, जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जेड तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आ बी सी डी ऐसे नहीं पढ़ते, वहाँ से हम ए बी सी डी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इस सेंटेंस में इसका उपयोग होता है, जैसे सेंटेंस में इसको हम आ पढ़ते हैं और एन को अन, है ना, अनग, अनअप्पल, अनअप्पल, इसका साउंड ऐसा, एन एप्पल नहीं, एन एप्पल नहीं पढ़ना है। तो ये साउंड हो गया, वोकल साउंड हमने डिस्कस कर ली है। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। राहुल इज ए पोएट एंड ए नॉवेलिस्ट, इसमें हमें करेक्शन करना है, यानी सुधारना है, ये सेंटेंस कहीं पे गलत हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हैं, उनको हम लोग क्लियर करेंगे। तो राहुल इज ए पोएट एंड ए नॉवेलिस्ट, देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है, यहाँ पे ए लगा है, ए नॉवेलिस्ट, ए पोएट ए नॉवेलिस्ट। इसका मतलब है राहुल एक कवि है और एक उपन्यासकार है। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों को इंडिकेट कर रहा है। मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर ए दो बार ए लग रहा है दोनों नाउन में, तो वो दो व्यक्तियों को इंडिकेट करता है, जबकि ए एक ही आदमी है, राहुल कवि भी है और उपन्यासकार भी है। तो हमें सिर्फ एक ए का उपयोग करेंगे, राहुल इज़ ए पोएट एंड नॉवेलिस्ट। ये गलत है, इस ए का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि राहुल इज़ ए सिंगल पर्सन, राहुल इज़ ए पोएट एंड नॉवेलिस्ट, एक ही व्यक्ति दोनों आर्ट जानता है। क्लियर हो गया। तो ऐसे एरर फाइंडिंग में ये काम आएगा। मोहन इज़ ऑनेस्ट एंड ए गुड स्टूडेंट, मोहन ईमानदार है और एक अच्छा स्टूडेंट है, ए गुड स्टूडेंट। तो देखिए ए गलत तरीके से लगा है, यहाँ मोहन इज़ ए, सॉरी एन लगेगा, ऑनेस्ट एन, क्योंकि ऑनेस्ट एक वोकल साउंड है, तो यहाँ पे एन, यहाँ पे एन को उपयोग करेंगे और ए यहाँ जो है गलत है। सिर्फ यहाँ क्या करना है, मोहन इज़ एन ऑनेस्ट एंड गुड स्टूडेंट, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एरर फाइंडिंग क्या है, ए गर्ल एंड बॉय लुक्स डिफरेंटली, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ एक ए लगा है,
और यहाँ पे दो लोगों को इंडिकेट हो रहा है, एक गर्ल है एक बॉय, यहाँ पे दो आदमी है, दो पर्सन है, तो सिर्फ एक नहीं है, यहाँ एक गर्ल एंड ए बॉय यहाँ पे करना होगा, ए गर्ल एंड ए बॉय लुक्स डिफरेंटली। तो यहाँ पे एरर फाइंडिंग क्लियर हो गया। आई सा लार्ज ए बियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक बड़ा भालू देखा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें पढ़ना है, इसलिए हम सभी का हिंदी अनुवाद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रूल्स करने हैं। आई सा लार्ज ए बियर इन द, देखिए लार्ज क्या एडजेक्टिव है और ए एडजेक्टिव के बाद लगा है, बियर नाउन, तो एडजेक्टिव अगर आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे। तो आई सा ए लार्ज, ये गलत है, आई सा ए लार्ज बियर इन द जू, ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी। रमेश हैज़ नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन, इसमें एरर फाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे ये बताना है कि रमेश ऐसा सीन कभी नहीं देखा था, तो ये सच, ऐसा सच, तो सच, सच के बाद ए का उपयोग करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि रमेश हैज़ नेवर सीन ए सच ब्यूटीफुल सीन, सच ए, जब भी सच आएगा ऐसा तो सच के बाद ही ए का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पे सच ए बैड थिंग हैज़ नेवर हैपेंड इन माई लाइफ, सच ए, सच के बाद ए का उपयोग करेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो। इट वाज सच ए प्लीजेंट मोमेंट, एक बहुत अच्छा क्षण था, तो इट वाज ए सच ए, यहाँ पे सच के बाद ए का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हमने देख रहे हैं कि सच के पहले ए का उपयोग नहीं करना है। इट वाज सो नाइस ए मूवी, यहाँ पे अगर सो आता है तो सो नाइस ए मूवी, ये बहुत अच्छी मूवी थी, तो इट वाज सो ऐसा नहीं लिख सकते, इट वाज ए सो नाइस मूवी, ऐसा नहीं, सो नाइस के बाद नाउन के पहले हमें ए का उपयोग करना है ना। जैसे हम लिखेंगे इट वाज सो ब्यूटीफुल ए सीन, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इट वाज सो गुड ए स्टूडेंट, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सो जब आता है तो उसके पहले एक उपयोग नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, आई हैव नेवर रेड सो इंटरेस्टिंग ए स्टोरी, यहाँ पे देखिए इसको आई हैव नेवर रेड, ए सो के पहले ए नहीं लगा सकते, ए नाउन के पहले एक उपयोग करना है। जैसे हमने देखा स्टोरी एक नाउन है, स्टोरी के पहले हमने एक उपयोग किया है, आई हैव नेवर रेड सो इंटरेस्टिंग ए स्टोरी। जैसे आई हैव सो नाइस ए पेन, ऐसा नहीं करेंगे ए सो नाइस पेन, आई हैव ए सो नाइस पेन, ऐसा नहीं, आई हैव क्या लिखेंगे, सो नाइस ए पेन, ऐसा लिखेंगे। व्हाट ए बिजी डे, ये देखिए एक्सक्लेमेशन में ये जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, क्या व्यस्त भरा दिन है, व्हाट ए बिजी डे, जैसे व्हाट ए नाइस डे, व्हाट ए हॉट डे, बहुत गर्मी है, व्हाट, मतलब इस तरह से ए का उपयोग यहाँ पे भी होता है। टेक दिस टैबलेट 3 टाइम्स ए डे, इस टैबलेट को, ये जो मेडिसिन होती है मेडिसिन, इस मेडिसिन को दिन में 3 बार लेना है, एक दिन में 3 बार। 3 टाइम्स ए डे, ट्वाइस ए डे 2 बार, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, 4 टाइम्स ए डे, कोई भी चीज़ है ना। तो इसमें हमें एक उपयोग यहाँ कर रहे हैं। मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड एट ए रेशियो ऑफ 5:10, 5:10, ये 5:10 में दूध और वाटर को मिक्स किया गया है। तो रेशियो बताने के लिए भी एक उपयोग करें एट ए रेशियो ऑफ, ऐसे भी करना है। द ट्रेन इज़ रनिंग एट 10 किलोमीटर एन आवर, ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, तो ऐसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 10 किलोमीटर पर आवर, मैथमेटिक्स, तो एन आवर का भी यूज कर सकते हैं, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है ना। तो बस इज़ रनिंग एट 5 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में चल रही है, तो एन का उपयोग होगा, ठीक है। और कोई चीज़ किलोग्राम, जैसे किलोग्राम में कोई चीज़ बतानी है, तो बनाना इज़ बीइंग सोल्ड
banana is being sold 10 rupees 10 a dozen, एक दर्जन का 10 रुपये लग रहा है। तो ऐसे में भी हम कोई न्यूमेरिकल सेंटेंस बताने के लिए भी ए का उपयोग कर लेंगे। एक डजन का 10 रुपये, तो बनाना इज बीइंग सोल्ड 10 रुपीज़ अ डजन। तो ऐसे भी ए का उपयोग कर रहे हैं। किसी चीज़ को थोड़ा बताने के लिए ए का उपयोग करेंगे, जैसे फ्यू मीन्स कुछ, संख्या के लिए, और मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए लिटिल का उपयोग होता है। जैसे आई हैव फ्यू रुपीज़, जैसे हम बोलते हैं फ्यू रुपीज़, मेरे पास कुछ पैसे। अगर हम लिख दिए आई हैव ए फ्यू रुपीज़ तो और कम हो गया थोड़ी सी, है ना, कुछ ए फ्यू। जैसे हम लिखेंगे आई हैव फ्यू आवर्स, मेरे पास कुछ घंटे। आई हैव अ फ्यू आवर्स, तो हमारे पास इसको बहुत कम समय बचा है, बहुत कम घंटे हैं, ऐसा है ना। तो आई हैव अ फ्यू आवर्स लेफ्ट, हमारे पास कुछ टाइम लेफ्ट बचा है। और ए लिटिल, जैसे आई एम अ लिटिल टायर्ड लिख सकते हैं, आई एम अ लिटिल टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, थक गया हूँ। तो ए लिटिल, है ना। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल में थोड़ी सी दूध है। तो अ लिटिल का उपयोग भी ए का उपयोग कम करने के लिए बताते हैं, और ए फ्यू का उपयोग करते हैं। मिस्टर, मतलब मिस्टर के पहले भी ए लगा सकते हैं। जैसे मीटिंग चल रही थी और कोई मिस्टर गुप्ता आ गए, तो हम लिखेंगे ये मिस्टर गुप्ता अटेंडेड मीटिंग, है ना। हम नहीं जानते उनका सिर्फ मिस्टर गुप्ता, ऐसा नहीं कि मिस्टर राजेश गुप्ता, नाम नहीं, सिर्फ उसका सरनेम यूज होगा। तो ये मिस्टर गुप्ता, है ना, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा। तो एक सर नेम के साथ मिस्टर के पहले हमें ए का यूज कर सकते हैं। तो ये सब ये क्वेश्चन के थ्रू हमने सारी चीज़ें देखी है, और आगे के लेसन में और प्रैक्टिस के थ्रू और बहुत सारे फैक्ट क्लियर करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। अभी बेसिक लेसन चल रहे हैं, अभी आगे जो एडवांस लेसन है उसको देखा जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए।